द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर। चैप्टर 8। हवा मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी, गीली जमीन और पत्थर के टुकड़ों की मिलती जलती महक। विस्क विस्क विस्क, एक रिदमिक आवाज फ्रॉन्टेरा के डोमेन में गूंज रही थी, पहले की उदासी और बर्बादी को बदलकर एक नए जीवन के सुर में। सर पोपोडन, जो कभी कमजोर फौजी के नाम से जाना जाता था, अब अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उनके हाथ में तलवार नहीं, बाल्टी और शॉवल थी। और ये लोग अब सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, ये मजदूर बन गए थे, अपनी जमीन का रूप बदल रहे थे। अब असली काम शुरू होता है। नई साफ की गई मिट्टी के रास्ते पर लॉर्ड लॉयड फ्रॉन्टेरा खड़ा था, सिल्कन कपड़े नहीं बल्कि धूल मिट्टी से भरी प्रैक्टिकल ड्रेस में। पोपोडन और उसके लोग जोर शोर से एक रोड बना रहे थे। लॉयड की आंखों में एक अजीब जुनून था। उसने दूर के पहाड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, एक जमाने में एक सिटी थी, रोम। उन्हें रोड से प्यार था, उन्होंने एपियन वे बनाई थी, और अब मैं वही मेथड यूज करने वाला हूं। उसने सीधा हाथ दिखाया। ये रोड लॉर्डशिप के मैनर से लेकर ईस्टर्न माउंटेन के बेस तक जाएगी। तभी एक कंफ्यूज्ड आवाज सुनाई दी, बायन की, जो गार्ड का हेड था। लेकिन एक रोड क्यों? लॉयड ने क्रिकेट से कॉन्फिडेंट स्माइल दी। वेट एंड वॉच, ये रोड हमारे लैंड को मैप पर ले आएगी। लेकिन उसके खुशी के बीच में एक ठंडी सी आवाज ने हवा का टेम्परेचर गिरा दिया। जेवियर आसराहान, उसका सिल्वर बालों वाला ट्यूटर, आंखों में शक लेकर सामने आया। मास्टर लॉयड, जेवियर बोला, उसकी टोन में रिस्पेक्ट के साथ एक तीखे शक की बात छिपी थी। ये ज्ञान तुम्हें कहां से आया? तुमने एक ऐसा हीटिंग सिस्टम बनाया जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना, और एक हाई लेवल क्रीचर समन कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। जेवियर एक कदम आगे बढ़ा, उसका चेहरा सीरियस हो गया। क्या तुम वाकई मास्टर लॉयड हो? लॉयड के दिमाग में डिंग हुआ, एक रेड अलर्ट फ्लैश कर गया। वार्निंग, जेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी पे शक कर रहा है। ओ नो 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 नो, अगर इसको पता चल गया कि मैं असली लॉयड नहीं हूं, बस उसका बॉडी चुरा के रह रहा हूं, तो ये मुझे वहीं उड़ा देगा। लेकिन लॉयड एक सर्वाइवर था। उसने तुरंत पैनिक को दबा दिया और अपने फेस पर एक इनोसेंट सी हर्ट एक्सप्रेशन चिपका दी। टाइम फॉर माय अल्टीमेट डिफेंस स्किल। उसने सीधा जेवियर की आंखों में देखा। मैंने छुप छुप के पढ़ाई की है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं पढ़ नहीं सकता क्या? पिंग, स्पेशल स्किल एक्टिवेटेड, स्टबन इंसिस्टेंस। जेवियर थोड़ा हिल गया, उसके चेहरे पर पहली बार कंफ्यूजन था। छुप छुप के पढ़ाई? तुम तो रोज शराब पीते हो। लॉयड ने अटैक मोड में जाके बोला। और तुम मेरे पीछे 24 घंटे रहते हो क्या? सोने के वक्त भी, जब मैं बाथरूम जाता हूं तब भी? नहीं ना? तो तुम्हें क्या पता मैं क्या कर रहा था? जेवियर ने लॉजिक से बात समझाने की कोशिश की। लेकिन तुमने समनिंग कैसे सीख लिया? ये तो 20 साल के ट्रेंड मेज की बस की बात होती है। अरे वाह, और तुम 20 साल के नहीं हो फिर भी मना को कंट्रोल कर लेते हो। जीनियस हो ना? तो मैं क्यों नहीं हो सकता? जेवियर थोड़ा टेकन अबैक था। मैं तो ऐसा कुछ, तो बस तुम जीनियस, मैं भी जीनियस, सिंपल। उसने हाथ झाड़ दिए और बोला, कुछ और कहना है? नहीं? तो मैं जा रहा हूं, काम है मुझे। पिंग, स्टबन इंसिस्टेंस एंड गेम, स्पीडी टॉपिक चेंज। लॉयड ने चुपके से पीछे देखा। जेवियर का चेहरा पूरी तरह पजल्ड था। हा, लगता है काम कर गया। लॉयड 30 कदम चलते हुए चिल्लाया, सर बायन, रोड का काम संभालिए जब तक मैं वापस आता हूं। बायर ने सल्यूट मारा। यस सर, हैव अ गुड ट्रिप। लेकिन लॉयड दूर नहीं गया था कि पीछे से 2 तेज स्टेप्स बजे। जेवियर फिर आ गया, एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हें देखना मेरा काम है। लॉयड ब्लिंक किया, फिर कैजुअल टोन में बोला, हाँ ऑफ कोर्स, चलो। तुम्हें लगता क्या मैं मना करूंगा? दोनों साथ चलने लगे। जेवियर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लॉयड ने जवाब दिया, थोड़ा दूर, थोड़ा पैसा वापस लेने जो किसी ने चुरा लिया है। एंड द कॉनमैन्स लेमेंट। 2 घंटे बाद बॉर्डर के पास छोटी सी टाउन थी, ल्यूडेनिया। एक सस्ती सी इन के अंदर हवा में दारू की बदबू और हार की महक थी।
टॉर्डेज, जो एक बदनाम रियल स्टेट कॉनमैन था, अपने केबल पर हाथ पटक रहा था। अनबिलीवेबल, इतना पैसा हारा साला। वो रूम में इधर उधर घूम रहा था जैसे किसी ने उसका नुकसान नहीं, इज्जत लूट ली हो। कॉर्नर में एक बड़ा सा मर्सिनरी बैठा था, अपनी तलवार साफ करते हुए। उसने फ्लैट टोन में कहा, यही तो गैम्बलिंग होती है, आज तक तुमने भी तो इसी तरह कमाया है। फिर उसने आंखों से सीधा वार्निंग दी, और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे पाए तो मैं निकल जाऊंगा। टॉर्डेज एकदम रुक गया। नहीं नहीं, मैं दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। मर्सनरी ने आंखों से ही बोला, बेटर नॉट मैस अप। टॉर्डेज ने सांस ली और बोला, अभी के लिए चुप रहते हैं, कहीं छुप जाते हैं थोड़ा। बैम! दरवाजा टूटकर खुल गया। डोरवे में लॉयड फ्रंटेरा खड़ा था, उसके पीछे जेवियर आसराहान अपने सॉर्ट के साथ। लॉयड के चेहरे पर एक स्माइल थी, एक बहुत डेंजरस स्माइल। ओ, तो तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे थे क्या? टॉर्डेस का चेहरा सफेद हो गया। हु आर यू? लॉयड की स्माइल और बढ़ गई। अरे हां, तुमने मुझे देखा तो था नहीं, मैं हूं लॉयड फ्रंटेरा। याद आया कुछ? जेवियर ने अपनी तलवार खींच ली। शिंग! उसका ब्लेड सीधा टॉर्डेस के गले के पास आ गया। शैल आई किल हिम माय लॉर्ड? जेवियर ने बहुत ही काम टोन में पूछा। टॉर्डेस का चेहरा एकदम बिखर गया। उसके पास सिर्फ एक रिएक्शन बचा था, प्योर टेरर। नो नो, रन, लेट्स रन! और तब लॉयड ने अपनी शॉवेल उठाई। उसकी आंखों में एक फैमिलियर सा चमक था। रन? ओ, आई डोंट थिंक सो। लुडेनिया के इन का छोटा सा कमरा एकदम धमाके से हिल गया। जो मर्सिनरी बॉडीगार्ड अब तक आराम से अपनी तलवार साफ कर रहा था, वो एकदम से बिजली की तरह हिला। उसका बड़ा सा शरीर बिल्कुल उसकी स्पीड को झूठ साबित कर रहा था। टोर्डेस ने जैसे ही विंडो की तरफ भागना शुरू किया, मर्सिनरी ने एक जोर का स्विंग मारा। तलवार हवा चीरकर लॉयड और जेनियर की तरफ गई, लेकिन जेवियर आसराहन उससे भी तेज था। उसका सिल्वर रेपियर एक चमकती हुई ब्लर बन गया, क्लैंग, और उसने मर्सिनरी का अटैक बीच में ही रोक लिया। मर्सिनरी एक कदम पीछे हट गया, उसकी आंखें जेवियर पर टिक गई। उसको छोड़ दो और चुपचाप चले जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें उसका साथी समझकर मार दूंगा। जेवियर का जवाब सिर्फ एक चीज था, आगे बढ़ना। उसका चेहरा ठंडा लेकिन आंखों में आग थी। तब तक लॉयड ने सीन समझ लिया था, सामने का रास्ता ब्लॉक था, तो उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि टोर्डेस कहां से भागेगा। कॉनमैन ने डर के मारे बैक विंडो का लैच खोलना शुरू कर दिया, आंखें बिल्कुल जानवर जैसी, सिर्फ बचने की कोशिश में। और जैसे ही वो विंडो से बाहर कूदने लगा, एक आवाज गूंजी, लॉयड की, मैं वेट कर रहा था इडियट। और विंडो के बाहर एक शैडो पहले से ही मौजूद था। जेवियर ने सामने के दरवाजे से एस्केप रोक लिया था और पीछे लॉयड ने ट्रैप लगा दिया था। टोर्डेस सीधा जमीन पर आया। थर्ड! उसके सारे होप्स टूट गए। मर्सनरी ने यह सब देखा तो गुस्सा फट पड़ा। आह! उसने एक जोर का केक मारा, टेबल उड़ गया और स्मैश होते ही 1000 टुकड़े बन गया। तभी एक अजीब सी हवा चली, फूश! एक अनदेखी ताकत का दबाव पूरी जगह छा गया। इनके बाहर एलीवे में जेवियर और मर्सिनरी तलवार से तलवार टकरा रहे थे। क्लैंग क्लैंग स्विश! लॉयड ब्रोकन विंडो से देखता रहा, एक छोटी सी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। बिल्कुल जैसे मास्टर लॉयड ने कहा था। उसने खुद से कहा, वो लोग बैक विंडो से भागेंगे, वहीं पकड़ना है। फाइट अब इंटेंस हो गई थी। मर्सिनरी काफी पावरफुल था, उसके स्ट्राइक्स में एक डार्क मैजिक का वेट था। तलवार पकड़ना आता भी है तुझे? इतना जवान है तू? वो जेवियर को चिराते हुए बोला। जेवियर ने अपना डिफेंस टाइट कर लिया, जमीन में अपने बूट्स घुसा दिए, सोज। लॉयड अपने अंदर के नरेटर मोड में चला गया। नॉवेल में जेवियर का मास्टर बैरन फ्रंटेरा मर जाता है, फिर जेवियर बदला लेने निकलता है और इसी कॉनमैन टॉर्डेस के बॉडीगार्ड से पहली बार लड़ता है। वहीं पे उससे पहली बार डार्क एन्चांटर का सामना होता है। मर्सिनरी गरजा। आह! एकदम से हवा में एक इनविजिबल प्रेशर फैल गया, फूश! जेवियर ने सोर्ड उठाकर ब्लॉक किया, क्लैंग! लेकिन उसके घुटने हिल गए। मर्सिनरी के हाथ में काली एनर्जी चमक रही थी और हवा में एक बज की आवाज गूंज गई। नाइव हो तुम, मर्सिनरी ने स्नीयर किया। जेवियर दांतों से ग्रिट कर रहा था, हर मसल स्ट्रेन में था। तभी भुम्बू रंबल, जमीन हिल गई। लॉयड की आंखों में चमक आ गई। नॉवेल में जेवियर सिर्फ एक स्किल्ड सोर्समैन था, लेकिन अब जेवियर के पास है ट्रिपल सर्किल मानाहाट। जेवियर ने एक तीखी स्विंग मारी, इतना तेज कि हवा हिल गई। मर्सिनरी सीधा पीछे उड़ा, आंखों में शॉक। ये क्या था? क्या ये वेट मैजिक था? उसका डार्क मैजिक बेकार हो गया था। जेवियर की माना उससे कहीं ज्यादा प्योर थी। मर्सिनरी के चेहरे पर पहली बार डर था।
पीछे से टॉर्डेस, जो अब तक एक कॉर्नर में थर रहा था, चिल्लाया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, मैं करता हूं आपकी नौकरी। लॉयड बाहर आया, काम लेकिन खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ। ओए फ्रॉडस्टर, पता है नोबल फैमिली के साथ फ्रॉड करना कितना बड़ा क्राइम होता है? वो धीरे धीरे टोडेस की तरफ बढ़ा। स्टेप स्टेप। टोडेस ने एक छोटी सी ईक निकाली और पीछे सड़क गया। मर्सनरी ने अपनी लास्ट एनर्जी से एक बैग ऑफ कॉइन्स उठाया और फेंका। क्रैश! वो एक वुडन पिलर से टकरा गया। जेवियर ने उस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर किया। उसने अपनी सोर्ड सीधा टोडेस के गले पर रख दी, आंखें बिल्कुल ठंडी, खतरनाक। उसकी आवाज में बदला था, मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा और तुम खुद रगड़कर कोर्ट हाउस तक पहुंचोगे। उसने सोड उठाई, स्विंग। लेकिन जैसे ही ब्लेड नीचे आने वाला था, लॉयड बीच में आया। उसका हाथ एक ब्लर बना, ब्लॉक कर दिया उस स्ट्राइक को। इनफ जेवियर, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, लॉयड गरजा। उसकी आवाज में सच्चा पैनिक था। जेवियर जम गया, उसकी आंखें फट गईं। रही उसने लॉयड को देखा, वो आदमी जो पहले सिर्फ पीता, सोता और जुआ खेलता था, आज उसने एक इंसान की जिंदगी बचा ली। ये सच में लॉयड फ्रंटेरा है? जेवियर ने सोड नीचे कर दी, आंखों में कंफ्यूजन और हैरानी का तूफान था। ये पहली बार था जब उसने लॉयड के चेहरे पर दया देखी। वो सोच भी नहीं पा रहा था, ये आदमी किसी और के लिए केयर कर रहा है। आयरनी इतनी सॉलिड थी कि जेवियर खुद हिल गया। टू बी कंटिन्यूड।